हेलो स्टूडेंट। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का लास्ट टॉपिक, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के नाम से जाना जाता है, उस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसके जितने भी क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट्स 2-3 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये फॉर्म समझा देता हूँ। देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस किसे बोलते हैं। अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस इस फॉर्म में है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के पी वाई और इक्वल टू क्यू। यहाँ ये जो p और q है, दोनों के दोनों फंक्शन किसके होंगे, x के फंक्शन होंगे। तो ये कहलाते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, है नी। जहाँ पे आपका y हो जाएगा इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं IF यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर। उसके लिए फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और फिर जो इसका सॉल्यूशन होता है वो होता है y इंटू आई एफ और इक्वल टू इंटीग्रेशन q और आई एफ डी एक्स और प्लस के सम कांस्टेंट। ठीक है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसका। अच्छा, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशंस उल्टा हो जाए, यानी कि अब x हो जाए डिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या हो जाए इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और फॉर्म ऐसा हो जाए डी एक्स ओवर डी वाई प्लस के पी एक्स इक्वल टू क्यू। अब p और q भी चेंज होके p और q किसका फंक्शन हो जाए, y का फंक्शन हो जाए। ओके, p और q भी किसका फंक्शन हो जाए, y का फंक्शन। तो इसका सोल्यूशन भी चेंज हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आई एफ निकालेंगे, तो वो भी होगा की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। अब सब कुछ y के रेस्पेक्ट में होगा। सोल्यूशन भी हो जाएगा x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू डी इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी वाई और सम कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस x के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है और y के रेस्पेक्ट में हो सकता है। तो दोनों में सोल्यूशन सेम है आपका, बस थोड़ा चेंज है कि आई एफ भी चेंज होगा, उसमें x के रेस्पेक्ट में होगा तो इसमें y के रेस्पेक्ट में, और सोल्यूशन भी उसमें y इंटू होगा स्टार्ट, तो इसमें x से स्टार्ट होगा सोल्यूशन। ठीक है, चलिए दोनों फॉर्म को देखते हुए हम दो क्वेश्चन करते हैं, जो कि एक 2019 में और एक 2020 में आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। कहते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन से x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के 2y बराबर एक्स स्क्वायर, जहाँ x नॉट इक्वल टू जीरो है और एक कंडीशन आपके पास है y 1 पे 1 है। तो कहते हैं कि देन द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। कहते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। इसके चार ऑप्शंस आपके पास गिवन है। तो चलते स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये डी वाई डी एक्स और देखते हैं उन दो में से कौन सा फॉर्म में आता है। तो ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, शुरुआत इससे ही करते हैं और x से भाग कर देते हैं इसको। जैसे x से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2/x y, और इक्वल टू x से भाग करेंगे तो एक x कट जाएगा आपका। तो आप साफ साफ देख सकते हो ये डी वाई और डी एक्स उस फॉर्म में आ गया है नहीं। तो यहाँ से हम तुलना करेंगे तो p की तो वैल्यू आ गई 2/x और q की वैल्यू आ गई x। ओके, p की वैल्यू 2/x और q की वैल्यू आ गई हमारे पास x। ओके, तो फटाफट क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इसका आई एफ। तो आई एफ का फॉर्मूला तो आपको बताया था, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, यानी कि ई की पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू 2/x है। और जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट हो जाता है और 1/x का क्या होता है लॉग x, और लॉग नियमानुसार पावर फ्रंट पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ई से आपको पता है कि लॉग आप वैनिश हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास आई एफ की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर। तो सॉल्यूशन क्या होता है इसका, सॉल्यूशन होता है वाई इंटू आई एफ और इक्वल टू इंटू आई एफ और इक्वल टू आपका होता है इसमें इंटीग्रेशन क्यू आई एफ और डी एक्स और प्लस के सम कांस्टेंट सी। तो फटाफट यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, y इंटू आई एफ की वैल्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू की वैल्यू x, आई एफ की वैल्यू एक्स स्क्वायर और डी एक्स और प्लस के सम कांस्टेंट। तो जैसे सॉल्व करेंगे इसको यहाँ से, तो यहाँ पे एक्स क्यूब होगा और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है एक्स की पावर 4/4 और प्लस के सम कांस्टेंट सी। तो यहाँ से जो y की वैल्यू y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 और प्लस के सी, ये हमारे पास सॉल्यूशन आया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कंडीशन गिवन थी, कंडीशन ये गिवन थी कि y 1 पे 1 है, तो फटाफट कंडीशन का यूज़ करके हम कांस्टेंट c की वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब y 1 पे 1 मतलब x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू भी 1। तो फटाफट इसमें अप्लाई कर देते हैं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। तो यहाँ से जो c की वैल्यू आ जाएगी ना, वो होगी 1 माइनस 1/4, ये c की वैल्यू यानी कि 3/4 हो जाएगा। यहाँ से जो c का मान आएगा वो होगा 3/4। ये c की वैल्यू आ गई। इसको उठा के पुट कर देते हैं 1 में, और जैसे 1 में पुट करेंगे तो देखो 1 इम्प्लाइज, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, यानी कि y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर
4/4 और प्लस के सी, और सी की वैल्यू हमारे पास है 3/4। ओके, अब इस एक्स स्क्वायर को उठा के उधर भेज देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास y इक्वल टू एक्स की पावर, यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ 3/4 अपोन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बस यही इसका सोल्यूशन है। अब देखते हैं कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही आ रहा है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस के 3/4 एक्स स्क्वायर। तो देखा जाए तो ये तो ऑप्शन पहला ही सही आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस के 3/x स्क्वायर, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, और जो कि जेईई मेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टूडेंट, क्वेश्चन इतना टफ नहीं आता है, बस आपको वहाँ पे कंसंट्रेशन बना के रखना है और सारे मेथड्स फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो इसी टॉपिक से लिया हमने, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहा है देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें भी कंडीशन गिवन है y0 पे 1, और ये कहते हैं कि दिस कर्व, अच्छा ये किसी कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन है, कहते हैं दिस कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट, और क्या पूछा आपसे, हुज एब्सिसा इज, एब्सिसा स्टूडेंट बोलते हैं एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को, जो एक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं उसको बोलते हैं एब्सिसा, और जो वाई के कोऑर्डिनेट होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो आपको यहाँ पे ये फाइंड करना है, जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट में जो एक्स के कोऑर्डिनेट होंगे उसकी वैल्यू आपसे पूछिए इसमें, यानी कि वाई की वैल्यू नहीं, वाई आपका ऑर्डिनेट कहलाता है और एब्सिस आपका कहलाता है एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट। ओके, देखते हैं इसको भी, सिंपल क्वेश्चन है, शुरुआत इससे करते हैं। सॉल्यूशन क्या दे रहा आपके पास, दे रखा है वाई स्क्वायर एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1। हमें सबसे पहले क्या करना आता है इसमें, हम ना पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन सेपरेबल वेरिएबल से हो रहा है कि नहीं, मतलब कि x एक तरफ कर सकते हैं इसमें, y एक तरफ करके सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि नहीं। अगर जो क्वेश्चन उस मेथड से हो जाएगा तो हम उसे ही फॉलो करेंगे, क्योंकि वो सबसे आसान मेथड है। अच्छा, अगर वो मेथड फेल हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें कि x और y सेपरेट होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई y से हो रही है, और अगर आप dx को उधर ले भी जाओगे तो x एक तरफ y एक तरफ नहीं कर सकते इसमें। दूसरी बात हम इसमें चेक करते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है कि सभी टर्म में पावर सेम होनी चाहिए, वो भी नहीं है, देखो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो होमोजीनियस भी फेल हो गया। जो थर्ड कंडीशन, जो थर्ड फॉर्म हमारे पास है वो लीनियर, उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और देखो कहीं ना कहीं वो हो भी जाएगा। आप सबसे पहले क्या करिए, यहाँ से डी एक्स को उठा के उधर भेज दीजिए, ये पूरा डी वाई डी एक्स उठा के उधर भेज दीजिए, तो उधर आके हो जाएगा ये डी एक्स अपोन में डी वाई, और यहाँ पे चल रहा है वाई स्क्वायर माइनस का एक्स, एक्स को भी उठा के इधर लेके आइए, तो डी एक्स अपॉन डी वाई, और ये प्लस का एक्स हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब आप देख लीजिए ये डी एक्स अपॉन डी वाई उस फॉर्म में आ गया है नहीं, तो ये अगर यहाँ से तुलना करते हो तो पी की तो वैल्यू दिखाई दे रही है आपको 1, और क्यू की वैल्यू जो यहाँ से है वो है वाई स्क्वायर। तो फटाफट इसका आई एफ निकाल लेते हैं। इस बार आई एफ का फॉर्मूला चेंज होगा, वो होगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, यानी कि आई एफ का जो मान आ जाएगा इस बार वो होगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू 1 डी वाई, यानी कुल मिला के ई की पावर वाई आ गया सॉल्व करने से। ओके, अब इसका सॉल्यूशन भी चेंज होगा, सॉल्यूशन जो हो जाएगा x इंटू आई एफ की वैल्यू रख देते हैं सीधा, x इंटू आई एफ इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू हमारे पास है वाई स्क्वायर इंटू आई एफ की वैल्यू है की पावर वाई, और डी वाई और प्लस के सम कांस्टेंट सी। ठीक है, अब सिंपल हो गया, इसका समाकलन कर देंगे, कांस्टेंट सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कंडीशन का यूज़ करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो x इंटू ई की पावर वाई इक्वल, यहाँ देखो बाई पार्ट लगेगा, और यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को फॉलो करना है। तो इसको तो हम मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। तो देखो क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का अगेन डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ तक ही चलेगा आपका, और रूल होता है पहले माइनस फिर प्लस और सम कांस्टेंट। आइए मैं एक बार फिर से समझाता हूँ कैसे करेंगे। इनमें से एक बाई पार्ट लगाने के लिए एक को फर्स्ट और एक को सेकंड मान लेंगे। तो इसे मैंने फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड मान लिया। तो देखो फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन तो सेम यही होगा, फिर रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो जब इसका दोबारा करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये तो हो जाएगा 2, और सेकंड का इंटीग्रेशन,
फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो अब जीरो हो जाएगा। फिर साइन भी पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे चलते रहेंगे इसमें, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब कंडीशन आपके पास ये गिवन थी कि y0 पे इसका मान है 1, तो फटाफट कंडीशन का यूज़ करके हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, c की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो यानी कि x का मान जब जब 0 होगा तो y का मान इसमें 1 होगा, तो पुट करते हैं। x का मान 0 तो y का मान 1, तो ये तो टोटली 0 हो गया। x का मान 0 और y का मान 1, तो e की पावर 1 माइनस 2 इंटू 1 e की पावर 1 प्लस के 2 इंटू 1 e की पावर 1 और प्लस का c। इसमें कंडीशन में हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू 0 पुट कर दी और y की वैल्यू 1। तो ऐसा करने से देखो यहाँ से इधर तो 0 चल रहा है और यहाँ देखो 2e से 2e आपका कैंसिल आउट हो गया, तो c की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस का e, यानी कि ये माइनस e बचा इधर और प्लस का c। तो c की वैल्यू नहीं, सॉरी प्लस का ही था, तो c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस का e। ये c की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये e प्लस का है, जब इसको 0 इधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। c को उठा के पुट कर देंगे इसी में फटाफट, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इंटू ई की पावर y स्क्वायर ई की पावर y माइनस 2y ई की पावर y और प्लस के 2e की पावर y, और c की वैल्यू आई है माइनस का e। ओके, c की वैल्यू क्या है इसमें, माइनस का e। तो ये हमारे पास कर्व इक्वेशंस हमारे पास बन के आ गया है। अब ये कहा गया है बाद में फाइनल सेंटेंस कि ये ना, ये बोल देखो, ये बोला गया था कि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। ये देख लीजिए, इसमें सेंटेंस बोला गया था कि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, और जैसे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ के कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स के कोऑर्डिनेट, जिसको बोलते हैं एब्सिसा। और आपको पता है कि जो भी कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो आपको पता है कि जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो एक्स एक्सिस में आपको क्या पता चलता है, एक्स एक्सिस में ऑलवेज वाई क्या होता है, 0। तो इसमें फटाफट क्या कर देंगे, वाई की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो जैसे 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसमें y आ रहा है, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, इसमें y आ रहा है, ये हो जाएगा 2e की पावर 0 और माइनस का e। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो x की जो वैल्यू आएगी देखो क्या आ रहा है इसमें, x इंटू ई की पावर 0 का मान क्या हो जाएगा 1, और इक्वल टू में बचेगा आपके पास ये भी 0, ये भी 0, ये 2 इंटू ई की पावर 0 का मान 1 और माइनस का e, बस यही बच रहा है। तो जो x की वैल्यू आई है वो आई है 2 माइनस का e, यही एब्सिसा है। ओके, तो देखते हो ऑप्शन कौन सा सही है, 2 माइनस का e, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन काफ़ी इजी थे इस टॉपिक के, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।